वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपके गुरु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को, वीडियोस को किस तरह से सुनना है या इनके मैसेजेस को किस तरह से लेना है। ठीक है। यहाँ पे कार्ड है एम्प्टी, खाली है, लेकिन ये यहाँ पे एम्प्टी कार्ड है। यहाँ पे साईं बाबा की ऐसे तो पिक्चर है ही, लेकिन फिर भी रख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, आपका यहाँ होने के लिए। आपको मेरी आवाज कम आती है तो ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की स्पीड में अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा या बहुत कम लगती है तो यूट्यूब ने ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है आपके पास में, ऊपर साइड में, तो आप उसकी जो स्पीड है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको नहीं पता हो तो किसी से पूछ लीजिएगा कि वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन कहाँ है। थैंक यू सो वेरी मच। और वैसे आप ये यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपने ऑप्शंस को। कार्मिक डेप्ट, पे ऑफ ओल्ड डेप्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। तो आपसे कहा गया है पुराने जो कर्जे कर्म है उनको निपटाओ भाई, और नए मत बनाओ। कुछ मामलों में आपसे ये भी कहा गया है कि नए कर्जे नहीं लेने हैं, इनकी कर्जा लेने से बचना है, जितनी चादर है उसमें ही काम करना है। तो अगर आपको कोई आपकी चादर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है तो ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो सकता है, या फिर ये आपके लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। अपने आप को किसी सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस नहीं करना है आपने। आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जितने भी पुराने कर्जे हैं, आपके कर्म हैं, कर्जे हैं, उन सबको निपटाइए और नए कर्जे कर्म नहीं बनाइए। ईगो, अपनी ईगो से काम नहीं करना है। लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ, ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपकी लाइट में, यानी कि लाइट के रास्ते में, आगे बढ़ने के रास्ते में ऐसी चीजें रुकावट डालती हैं जब आप उसको नहीं देख पाते, और अपनी ईगो को, यानी कि अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, या आपको लग सकता है कि ये मेरी ईगो नहीं है, हर चीज ईगो नहीं होती है, लेकिन हेल्दी ईगो अच्छी होती है, लेकिन ईगो जो होती है ना, वो फिर आपको अपने आप को सबसे बेहतर दिखाना, अपने लोगों से बेहतर दिखाना, रिश्तेदारों से बेहतर दिखाना, अपने साथ के लोगों से बेहतर दिखाने के लिए बहुत कुछ कर्ज और कर्मों में डाल देती है। तो आपसे कहा गया है कि ऐसी चीज में पड़ना ही नहीं, सादगी में सुंदरता है। तो अपनी सादगी में सुंदरता यहाँ पर बनाए रखिए। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, कोई ना कोई बाधा आपके लिए आएगी, अगर आप अपनी ईगो में कर्जे और कर्म और कर्जे बनाएंगे। तो न जाने मुझे यहाँ कर्जा ज्यादा समझ में आ रहा है, कर्म तो है ही लेकिन कर्जा भी मुझे समझ में आ रहा है। रिमूविंग हर्डल्स, आपसे कहा गया है यहाँ पे बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूथर। तो आपका पाथ इजी होगा, आपका रास्ता, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है वो हटाया जाएगा। इसलिए ईगो साइड से काम नहीं करना, सरेंडर करके काम करना है। द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आपके घर में रहते हुए आपको आराम नहीं मिल रहा है तो नेगेटिविटी हो सकती है आपके घर में, उसको रिमूव कीजिए। ईश्वर से प्रेयर कीजिए और अपने घर में ऐसी एनर्जीज रखिए जहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं चीजें, अपने घर में उन चीजों को रखते हैं या उन चीजों के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपने घर का काम आपसे नहीं हो रहा है तो उन कामों को करने के लिए, चाहे वो घर का हो या घर के लिए हो, आपको उसके लिए मदद मांगनी चाहिए। किसी ना किसी से आप मदद ले लीजिएगा, लेकिन अपनी ईगो में आके कर्जे कर्म नहीं बनाइएगा। Dark entity attachment, dark entities are using these people to work against you, you already know this person। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके साथ कार्मिक डेप्ट बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। ठीक, ये इंसान मे बी आपको पैसा ऑफर कर रहा है, या मे बी ये इंसान आपको ईगो में कोई ना कोई ईगो में लेकर आना चाहता है, या ये इंसान चाहता है कि आप ईगो में आकर कोई ऐसा काम करें जिससे कि आप किसी तरह के कर्जे या कर्म में आए। तो किसी के कहने में आके किसी तरह के डेप्ट्स नहीं बनाइएगा, कर्म नहीं बनाइएगा, चाहे वो कार्मिक चीजें हों, चाहे वो आपके लिए कर्जे हों। पेड योर कोवर्कर टू हर्ट यू, स्पेल्स मैनिपुलेशन। तो देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि कोई आपको इस तरह से या तो भड़का रहा है या भड़का सकता है कि आपको ये काम करना चाहिए। आपके किसी कोवर्कर को या आपके किसी साथी को पेड किया गया है, या फिर इसके माइंड को कैप्चर किया गया है आपको हर्ट या हार्म करने के लिए।
ठीक है? या फिर आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। तो याद रखिएगा, जो लोग भी अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, यानी कि अगर आपको भी कभी जीवन में ये लगे ना कि मुझे इसके खिलाफ जाके कुछ करना है, या फिर मुझे इसके ऊपर स्पेल वर्क करना है, मुझे इसके ऊपर जादू टोने करने हैं, मुझे इसे बर्बाद करने के लिए कुछ करना है, वो डार्क एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है आपके साथ में। इसलिए जब आपके अंदर बदले की भावना आती है ना, वो बदले की भावना नहीं होती है किसी को गिराने की, उसके लिए गॉसिप करने की। वो ऐसी एंटिटीज़ आपके माइंड को कैप्चर कर लेती हैं, जो कहती हैं कि ये काम करो, क्योंकि तुम वो वेसल हो जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम क्योंकि खाली हो अंदर से। इसलिए अपने आप को ईश्वर से इतना भर के रखिए कि कोई ऐसी चीज़ आपको इस्तेमाल ना कर सके। सेट बाउंड्रीज़। दिस एयर साइन इज़ वर्किंग विद अदर पर्सन इन ईथर। क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, तो कोई यहाँ पर ना, जो मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ, इस कार्ड को देख लेते हैं। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर, सोल सर्च। तो आप में से कुछ लोग अगर अपना घर बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर की एनर्जीज को चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर अवसर है कि आप अपने घर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए, या फिर अपना घर चेंज करने के लिए आप तैयारी रखें। आपका घर ऐसी जगह पे या ऐसी एनर्जीज में हो सकता है जहाँ पे लगातार ईविल आई आपके घर को या आपकी एनर्जीज को भेजी जा रही है। और जो लोग अपना घर चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप नहीं सोच रहे हैं चेंज करने के लिए, तो आपके लिए वो समय है जब आप अपने घर की एनर्जीज को चेंज करें, और उसको और भी ज़्यादा ऐसे बनाएं जो कि आपको अच्छा महसूस करवा सकें, बजाय इसके कि वो आपको डार्क एंटिटीज़ या डार्क मैजिक या डार्कनेस महसूस करवाती है, जहाँ पे आप होकर भी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके माइंड को, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन है ना, तो माइंड मैनिपुलेशन है यहाँ पे, जो कि लगातार आपको नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है, और किसी न किसी तरह के कर्म कर्म की चीज़ों में या कर्जों की चीज़ों में फँसाना चाहता है ये इंसान, या फँसवाना चाहता है, ताकि आपके पास जो भी पैसा है वो ख़त्म हो जाए, या फिर लोग आपसे पैसा माँगें, या फिर आप लोगों से पैसा माँगें। तो कोवर्कर है तो देखो आपकी सेम फील्ड का होना चाहिए, या फिर आप जिन कामों को करते हैं उसी तरह का इंसान है कोई, जो कि आपको हर्ट करना चाहता है। कैसे लोग होते हैं ना, जो अपने ही साथ के लोगों को हर्ट या हार्म करने के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ मामलों में कई बार आप सेम फील्ड के होते हैं, आपका इस इंसान से कोई लेना देना नहीं होता। खैर जो भी है, यहाँ पे लिखा है कि बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पास स्मूथर। तो आपको कहा गया है कि आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आए अपनी लाइफ को लेकर, उन सारी चीज़ों को हटाइएगा, क्योंकि आपके माइंड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, आपके घर के अंदर ही या आपके घर के लिए। और कुछ मामलों में कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे आपके खिलाफ काम कर रहा है, जो किसी और पर्सन के साथ मिलके इनकी जिसको पेड किया है। अब देखिए पहले ये कार्ड आया है, पेड योर कोवर्कर टू हर्टिंग, है ना? तो किसने पेड किया है? दिस एयर साइन इज वर्किंग विद अदर पर्सन इन ईथर। तो एनर्जेटिकली काम किया जा रहा है आपको हर्ट और हार्म करने के लिए, या आपके घर के किसी मेंबर को हर्ट या हार्म करने के लिए। आपको बता दिया है कि ईश्वर जो हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो इस सारे हर्डल्स को रिमूव करेंगे। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। हुँ? आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके साथ ये सब चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं, और इन हर्डल्स को रिमूव किया जाए। आपकी मदद की जाए इन सारे हर्डल्स को रिमूव करने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर हाउस, व्हाट वुड इट बी? अब देखिए मैंने तो अपने मन से नहीं निकाला है ना। अगर आप अपने घर के बारे में कोई चीज बदलाव करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? अपने घर के बारे में आप जो कुछ भी बदलना चाहें, उसके लिए कर्म नहीं बनाइएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अपने घर की एनर्जीज को चेंज कीजिए, और क्या आप बदलाव कर सकते हैं अपने घर में, वही चीजें बदलाव में लाइए, या उन चीजों में ही उतना ही बदलाव कीजिए जितना आपकी क्षमताओं में है, चाहे आपके घर में आप कुछ कर रहे हो या घर के लिए कुछ कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। व्हाट इज समथिंग न्यू दैट यू लर्न टुडे? तो आपने आज क्या नया सीखा है? हुँ? आप कुछ नया सीखेंगे। अगर आप इस बात को नहीं सुनेंगे तो आपको कोई लेसन लर्न होगा, यानी कि कोई सबक सिखाया जाएगा आपको। तो कौन, या कोई या तो आपको सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपको अपना बनकर धोखा देने की कोशिश करेगा यहाँ पे। इस बात का मेरा ध्यान रखिएगा कि हम तुम्हारे भले में हैं, हम तुम्हारा फायदा चाहते हैं, या हम तुम्हें ये राय दे रहे हैं, गलत राय हो सकती है वो आपके लिए। इफ यू हैड एक्सेस टू अ टाइम मशीन, वेयर वुड यू गो? तो अगर आप पास्ट में जाना चाहें या कहीं जाना चाहें तो क्या होगा, कौन सी जगह होगी? थैंक यू सो वेरी मच डियर। कुछ मामलों में कोई इंसान चाहता है कि आप इस इंसान से मदद मांगे,
ठीक? पैसों से मदद माँगे। तो कोई आपको किसी तरह की चीज़ों में या फिर आपके घर के लिए कुछ ऐसा महसूस करवाना चाहता है या कोई परेशानी दिलवाना चाहता है जिससे आप किसी न किसी से मदद माँगे। और ये कहा जा सके देखो इस इंसान ने मदद माँगी है ना। व्हेन इज़ वन टाइम यू हैव मिस्ड समवन इन दिस रूम। तो ये रिवर्स में आया है वैसे। तो आप किसी को मिस नहीं कर रहे हैं भाई, आपका मिसिंग कुछ नहीं हो रहा है किसी को लेकर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे कोई देखिए कि किससे आप मदद माँगेंगे, किसके पास आप जाएँगे जब आपको मदद की ज़रूरत होगी। ये सबक आप सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको सिखाया जाएगा, अगर आप उसी गलती को रिपीट करेंगे जो पास्ट में आप कर चुके हैं। कि पास्ट में आपने या तो किसी से पैसा लिया है या किसी से आपने ऐसी मदद ली है जिस मदद की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसमें से कार्ड नहीं आ रहा है, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। इफ योर हाउस वाज ऑन फायर व्हाट आर टू थिंग्स यू वुड ग्रैब ऑन योर वे आउट। तो अगर आपके घर में भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि आग लग जाए, तो आप भागते हुए कौन सी 2 चीज़ें उठाना पसंद करेंगे? आप अपने हाउस की एनर्जीज़ को चेक कीजिएगा, तो आपके घर के अंदर कोई फायरी एनर्जीज़ डालना चाहता है या आपके घर में कोई लड़ाई करवाना चाहता है या फिर कोई आपके घर में आग लगाना चाहता है या लगवाना चाहता है। तो ये आग रिश्तों में भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है, इसलिए अपने जो जो आपके सबसे प्यारे हैं, आपके घर के लिए आप जो कुछ और देखिए यहाँ पे ये घर अंधेरे में है, ठीक है? तो आपके जो भी प्यारे हैं, आपके जो भी अपने हैं, आपका जो भी घर है, उसके लिए ये सारी चीज़ें चेक करके रखिएगा। और ख़ास तौर से जिस टाइम अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने कुछ लास्ट रीडिंग्स में देखा है कि सेलिब्रेशन से पहले आपके घर के अंदर तूफ़ान लाना चाहते हैं और आपको पहले देखिए, पहले आपके घर में आग लगाना चाहते हैं। यानी कि आपके पैसों में, आपकी एनर्जीज़ में, कर्मों में आग लगाना चाहते हैं और फिर उस आग के द्वारा अपने आप को सैटिस्फाइड करना चाहते हैं कि हमसे मदद माँगो। हमें भूल गए हो क्या? अरे हमने तुम्हारी मदद की थी, हमारे पास ही आओ, हमसे मदद माँगो, हम कर रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर जादू टोना। हम कर रहे हैं ना तुम्हें गिराने के लिए। रुको, वेट करो, हम कर रहे हैं। तुम हमारे पास ही आओ। कैसा सैटिस्फैक्शन है ये? कैसा है ये माइंड के अंदर अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करना कि पहले हम स्पेल वर्क करेंगे, फिर ये इंसान हमसे मदद माँगेगा, फिर हम इसकी मदद करेंगे, फिर कहेंगे देखो तुम्हें हमारे पास आना पड़ा ना, ये दुनिया को कहेंगे देखो इसको हम मेरे पास ही आना पड़ा ना, देखो इसने मुझसे मदद माँगी, देखो इसने मुझसे मदद माँगी। अरे क्या सैटिस्फैक्शन मिल रहा है इससे? झूठी चीज़ें हैं ये, क्रिएटेड चीज़ें हैं ये। क्रिएट करने का क्या फ़ायदा? वो तो पता है, खुद को भी पता है, दूसरों को भी पता है, झूठा है। आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माय ड्रीम्स। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, गुण हैं और शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने चादर में, मैंने पहले ही कहा है, अपनी चादर में जितने आपके पैर आते हैं उतने ही पसारिएगा भैया। ये तो सिकोड़ के सोइए, कोई फर्क नहीं। आपको बोल दिया है आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने, आपके गुरु ने, कि वो आपकी जो भी मुसीबतें हैं उनको हटाएंगे। क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। इसलिए अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको यहाँ पर आपको हटाना है। सावधान तो आपको रहना ही होगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। कोई आपको आपके रास्ते से देखिए हटाना चाहता है ताकि आप इस चीज़ के भार में रहें कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं होने देना, मुझे ऐसा नहीं करना, तो हर टाइम माइंड में टेंशन रहे। तो मैंने हमेशा कहा है, रीडिंग सुनने के बाद में अगर आपको टेंशन होती है, कोई अच्छी चीज़ सुन लीजिए, कोई म्यूज़िक की चीज़ सुन लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, कोई अच्छे-अच्छे सीरियल देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जिससे आपका मूड चेंज हो जाए या जो भी आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए करते हैं। ये चीज़ें आपको सावधान करने के लिए हैं, ये आपको इसमें बहकाने या बहलाने या फिर बह जाने के लिए नहीं है। आई हैव अ बिग हार्ट। तो आपका हार्ट जो है बड़ा है, इसलिए अपने उस बड़े हार्ट के अंदर सभी के लिए जगह इतनी मत रखिए। अपने हार्ट को थोड़ा खाली रहने दीजिए ताकि आपके दिल की धड़कनों में थोड़ा आराम आ सके। भरा रहेगा तो उसको भी टेंशन रहेगी भाई। हाउस की एनर्जी देखो कैसे खुद ही आ गई। हाउस क्या आया, होम क्या आया, हाउस ही हाउस हो गया। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो अपने ब्रिलियंट आइडियाज का यूज कीजिए। आपको अपने कामों को कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, ये आपको ईश्वर बता देंगे या फिर आपको उसमें से निकाल देंगे। आई अट्रैक्ट अबेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर अबेंडेंस को, खुशियों को, भरपूरता को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ हर एक एरिया के अंदर बिना अथक प्रयास के। यानी कि आप एफर्टलेसली कर रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है, आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अब ये विश्वास थोड़ा रखिएगा, क्योंकि जब लोग आपकी तरफ एनर्जीज स्पेल भेजते हैं, आई एम जस्ट प्योर मैजिक, आप खुद ही वो मैजिक हैं जो कि इन सब चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं। तो अगर आप अपने घर में कुछ चीज़ें चेंज करवाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप पेंडिंग नहीं रखिएगा और कोशिश करके यही कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के अंदर या आपके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें हों वो नेगेटिव एनर्जी से ना आती हों, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश की गई है।
आगे जमाइका से मैसेज दे देते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आगे जमाइका, क्या गाइड करना चाहते हैं इस घर वाली एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रास्ते में ही है। हैव फेथ, विश्वास रखिए कि सोर्स आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर देगी। आपके लिए पहला कार्ड क्या था, कार्मिक डेप्ट का। तो कोई यहाँ पे आपके ऊपर अपने बैड कर्मा डालने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इस एनर्जी में फंस जाए। तो ये एनर्जीज आपकी नहीं है, कोई आपके ऊपर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या करवाने की कोशिश कर रहा है स्पेल्स और मैनिपुलेशन के जरिए। इसलिए आपको इसे रिटर्न टू सेंडर करना बहुत जरूरी है। इसे रिटर्न टू सेंडर कीजिए, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कीजिए और साथ ही साथ अपनी लाइफ में अबेंडेंस को वेलकम कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच याकिन जमाइका, क्या गाइड करना चाहते हैं। अच्छा 3 कार्ड दी। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. तो आपका हार्ट जो है आपके डिवाइन पर्पस से हटाने की कोशिश है या फिर आपकी प्रेयर से, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी प्रेयर करें बहुत ही दिल से करें या फिर थोड़ा टाइम निकाल के करें। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेशेंस रखिए और फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के अंडर कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आप देखने का सपना भी नहीं देख सकते, यानी कि वो सोच भी नहीं सकते आप जो आपके लिए अच्छा होगा। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। देखिए आपका जो सच्चा नेचर है वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। आपके एंजल्स आपको ये सारे मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। आपकी प्रेयर्स जो हैं आंसर की जाएंगी और इस डिवाइन ने उन्हें सुन लिया है या वो सुन लेंगे जब आप अपने दिल से प्रेयर करेंगे। आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और चाहे वो वैसे आपको ना मिले जैसे आप सोचे हैं, लेकिन वो आपको जरूर मिलेंगे, इनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक के जो लास्ट रीडिंग में भी था, ट्रस्ट योर एंजल्स। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जाने दीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे या आपकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। ट्रस्ट कीजिए कि हेवन के पास में परफेक्ट प्लान है। ओके, इंक्रीज योर नॉलेज, डीपर इनसाइट आर एट हैंड। तो आपके पास में डीपर इनसाइट है, यानी कि जैसे एक बात क्लियर है यहाँ पे कि आप बहुत ही ज्यादा अबेंडेंस वाली एनर्जीज में है, इसलिए कोई आपके ऊपर अपने कार्मिक डेब्ट डालने की कोशिश कर रहा है या फिर डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रहा है, कार्मिक चीजों को आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में वो चीजें रिफ्लेक्ट हों जो कि किसी और की हैं। और हमने लास्ट रीडिंग में देखा था कि किसी ने बैड फाइनेंसिस किए हैं या पुअर चॉइस की है, और या फिर कोई आपसे चाहता है, क्योंकि पहला कार्ड जो निकला था ना वो यहाँ पे ही रखा है। वैसे जो पहला कार्ड निकला था वो यही था, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसिस, पुअर चॉइसेस। तो कोई यहाँ पे चाहता है कि आप किसी तरह की पुअर चॉइसेस या बैड फाइनेंसिस वाली एनर्जीज में जाएं। अगेन कार्मिक डेप्ट है, कर्जे या कर्मे में जाएं, कर्म में जाएं या कर्जे में जाएं। तो कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है ताकि आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग मिले हुए हैं आपस में और आपको ये चीजें रिवील हो जाएंगी, नहीं होती हैं तो भी मैंने कर दी हैं। अब आपको पता है, इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना, अपने गुरु, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ जुड़ना और उनसे प्रेयर करना, ईश्वर से प्रेयर करना बहुत जरूरी है। प्रेयर के लिए समय निकालिएगा, और या फिर जो भी आप करते हैं पूजा पाठ अपना, उसके लिए समय निकालिएगा जिस भी धर्म में आप हैं, और उनसे कहिएगा कि मुझे ईगो के रास्ते से हटाया जाए। और मेरी यही प्रेयर है कि आपको ईगो के रास्ते से हटाकर, आपको किसी बहकावे से हटाकर, मैनिपुलेशन और स्पेल वर्क की एनर्जी से हटाकर, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर आपके हैं, जो आपके गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु के रूप में मानते हैं, जिसके रूप में मानते हैं, अपने धर्म के हिसाब से वो आपकी मदद करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपके घर को, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, हम सबको प्रोटेक्ट करें, हम सबके घरों को प्रोटेक्ट करें। जो लोग भी हमारी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेज रहे हैं, हम उन सबको यहाँ से रिटर्न टू सेंडर करते हैं। साथ ही साथ अपने घर को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपनी एनर्जीज को, अपने काम को, अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने की प्रेयर करते हैं, ताकि ये जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन या स्पेल वर्क हो रहा है उन्हीं के पास वापस जाए जो कि ये सब कर रहे हैं। जो अपनी ईविल आई भेज रहे हैं वो उनके पास वापस जाए, जो अपनी इविल कार्मिक डेब्ट भेज रहे हैं वो उनके पास वापस जाएं, क्योंकि किसी के कर्म आप क्यों चुकाएंगे, किसी के कर्जे आप क्यों चुकाएंगे। कोई अपनी ईगो में आपके ऊपर ये वार करना चाहता है या कोई आपके ऊपर ये वार करवाना चाहता है ताकि आप ईश्वर के रास्ते से हट जाएं। रिटर्न टू सेंटर जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को, अपनी डेस्टिनी को कॉल बैक जरूर कीजिएगा, उसे क्लेम कीजिएगा।
ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड चैनल पे वीडियो ये वाला वहीं पे आता है गुरु के मैसेजेस का, तो ये उसी पे आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इस पे है, लेकिन उस पे ही आएगा, ठीक है? आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।